नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आंकड़ों का माध्य निकालने और माध्यक निकालने, बहुलक निकालने और परिसर निकालने। चारों चीज एक ही वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आंकड़ों जो दिया रहता है उससे माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर कैसे निकालना है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। आज आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर एक एक नंबरा यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो 4 नंबर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखना है। कर आंकड़ों 3, 4, 6, 8, 14 का माध्य निकालें। ठीक ना। अंक कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, मैं जो आपको बताऊंगा वो चीज को ध्यान में रखना है। ठीक ना। आंकड़ा आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक ना। मान लीजिए यहाँ अंक चेंज कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आंकड़ा अभी दिया है इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक ना। कोई भी आंकड़ा रहे उससे दिक्कत नहीं है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र बस याद रखना है। आंकड़ा वाला यदि रहे सवाल, आंकड़ों दिया रहे तो माध्य बराबर सूत्र होता है, ये जो आंकड़ों दिया है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक ना। सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, यही होता है माध्य बराबर सूत्र। तो आंकड़ों का योग मतलब ये जो आंकड़ा दिया है सबको योग करना है, जोड़ना है। क्या दिया है, 3 दिया है, जोड़ करेंगे। 4 दिया है, जोड़ करेंगे। 6 दिया है, जोड़ 8, जोड़ 14। यही हुआ आंकड़ों का योग, मतलब जितना आंकड़ा दिया है सबका योग करेंगे। फिर होता है आंकड़ों की संख्या, कै गो आंकड़ा दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 गो, 5 से भाग दे देंगे। ठीक। अब जोड़िए तो सबको, 14, 14 छो 20, 8 28, 28 4 32, 3 35 बटे 5, 5 से काट देंगे, 7 बार में 7 आपका आंसर हो गया, यानी कि माध्य हो गया। कोई भी आंकड़ा दिया रहे बस आपको इसी प्रकार बैठाना है, ऊपर में सबको जोड़ देना है, भाग दे देना है। जय गो आंकड़ा दिया है आपका माध्य निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी आंकड़ों में आपको माध्यक कह देगा निकाल ले, माध्यक या माध्यका। ठीक ना। उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। कोई भी आंकड़ा दिया रहे उसको सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। कोई भी आंकड़ा रहे तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटा मान लिखते हैं। सबसे छोटा मान क्या है, 1 है। उसके बाद इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 2 है। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 से बड़ा इसमें क्या है, 4 है। 4 से बड़ा इसमें क्या है, 5 है। 5 से बड़ा इसमें क्या है, 6 है। 6 से बड़ा क्या है, 7 है। 7 से बड़ा नहीं है, यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक ना। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 गो है। ठीक ना। तो 7 गो है तो 3 गो इधर से लेंगे और 3 गो इधर से लेंगे। ठीक ना। तो बीच में जो बचा वही हमारा माध्यक हो गया। बीच में क्या बचा, 4 बचा, 4 हमारा आंसर हो गया, माध्यक हो गया। ठीक ना। समझ गए, यहाँ भी आपका 1 नंबर हो गया। देखिए माध्यक में हमेशा आपको पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। पहले गिन लेंगे कितना है, पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद संख्या गिन लेंगे कितना है, 7 गो संख्या है तो 3 गो इधर से 3 गो इधर से, जो बीच में बचेगा वही माध्यक होगा। यदि 5 गो संख्या है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, जो बीच में बचेगा वही आपका माध्यक होगा। कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए 6 गो दिया है, 6 गो कोई भी संख्या दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 दिया है।
अब इसको कैसे करिएगा, 3 गो इधर से लीजिएगा, 3 गो इधर से लीजिएगा तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो इसका भी ट्रिक है कि यदि दोनों बगल से लेने के बाद कुछ नहीं बच रहा तब हम 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। 2 इधर से 2 इधर से, बीच में अब 2 संख्या बच गया, तो 2 बच गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 4 3 7, 7 में 2 से भाग देंगे 3.5, यह माध्यक हो जाएगा। तो दोनों ट्रिक आप समझ गए। यदि जोड़ा लग गया तो ठीक है, यदि नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए 6 गो संख्या है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, जो बीच में 2 गो बचेगा वो दोनों को जोड़ देंगे। यदि 7 संख्या है, 5 संख्या है तो 5 संख्या है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, बीच में 1 गो संख्या बचेगा वो आपका माध्यक हो जाएगा। तो समझ गए, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए बहुलक। बहुलक में क्या करते हैं, बहुलक में कुछ नहीं करते हैं, बहुलक बहुत आसान है। बहुलक में आपको देखना है कि कौन संख्या रिपीट है, मतलब कौन ऐसा संख्या जो बार बार दिया है। 12 1 बार दिया है, 12 2 बार दिया है। 13 देखिए तो 1 2 3, 13 3 बार। 11 कितना बार दिया है, 1 2, ठीक ना। 14 सिर्फ 1 बार, 15 भी 1 बार, 13 सबसे ज़्यादा बार दिया है, 1 1 2 3, तो 13 3 बार दिया है, तो बहुलक हमारा यही हो गया। सबसे ज़्यादा बार जो दिया रहेगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। कभी कभी बहुलक में भी होता है कि मान लीजिए 13 3 बार दिया है तो 11 भी 3 बार दिया रहेगा, तो 2 संख्या आ जाएगा बराबर में। तब क्या करते हैं, तब मान लीजिए कि 2 संख्या यदि सब पहले आपको चुनना है कि जो सबसे अधिक बार दिया है, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 13 इसमें देखिए ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा, तो 13 हमारा बहुलक हो गया। लेकिन कभी कभी अगर 11 भी 3 गोरा भी रहता तब क्या करते, तो यदि 11 भी 3 गो रहता तो 11 और 13 दोनों 3 3 गो रहता तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 3 1 4 2 24/2 निकला, यानी कि 12 निकलता। तो 2 संख्या यदि बराबर दिया रहे, रिपीट दिया रहे कि 2 संख्या आपको मिल रहा है कि जो बार बार रिपीट दिया है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। यदि सिंगल संख्या मिल रहा है, एक संख्या मिल रहा है, तो हमारा बहुलक वही हो जाएगा जो सबसे अधिक बार दिया रहेगा, ठीक। अब आते हैं परिसर। परिसर भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए परिसर बराबर सूत्र होता है, परिसर बराबर उच्चतम मान, उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, ठीक। उच्चतम मान का हुआ, उच्चतम मान का मतलब हुआ उच्चतम मान का मतलब हुआ जो सबसे बड़ा संख्या है इसमें। सीधा समझिए, सबसे बड़ा संख्या इसमें देखिए क्या है, सबसे बड़ा संख्या खोजिए। सबसे बड़ा संख्या हमको 84 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या 84 घटा सबसे कम मान, सबसे कम संख्या बताइए इसमें से सबसे कम मान वाला संख्या कौन है, तो सबसे अधिक तो 84 है ना। और सबसे कम इसमें क्या दिख रहा है हमको, सबसे कम इसमें 15 दिख रहा है। 15 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 84 में से 15 घटाएंगे, 14 में से 5 घटेगा 9, और 7 में से 1 घटेगा 6, 69 हमारा जो है परिसर निकल गया, ठीक। सीधा समझ लीजिए, परिसर बराबर, ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, परिसर बराबर अगर परिसर का निकाल ले तो इसमें सबसे अधिक वाला मान देख लीजिए कौन है, उसमें से सबसे कम वाला मान घटा दीजिए, आपका परिसर निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा 4 नंबर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लिए होंगे तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर सब में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जैसे हम बताएं इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस कर लेना है।